और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश आक्रोशित है। भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान पर प्रतिबंधों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक यूडी मिंज की आईडी से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। उस विवादित पोस्ट में लिखा गया है कि अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है तो इसमें भारत की हार सुनिश्चित है। वहीं नहीं रुके उन्होंने देश को पुलवामा पार्ट 2 और बालाकोट कौवा मार पार्ट 2 के लिए तैयार रहने की बात लिखी। कांग्रेस के पूर्व विधायक का ये कारनामा सामने आते ही जैसे ही हंगामा मचा तो उन्होंने कौन सा नया ड्रामा खड़ा कर दिया, देखिए एक रिपोर्ट। इस पोस्ट को लेकर राज्य के डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कहा, जरा आप भी देखिए। नेताओं के जुबान से उनकी दिल की बात निकल ही आती है। देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति इनके मन में क्या है ये बार बार निकल के आता है। एक पूर्व विधायक का इस प्रकार से बयान, कांग्रेस नेताओं को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए और यूडी मिंज के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही उनकी पार्टी को करना चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस का जो हश्र हो रहा है उसका मुख्य कारण ही इनका जुबानी जमा खर्च है। अपनी इसी आदत की वजह से ये लोग जनता से कटे हुए हैं। कांग्रेस का जो हश्र है वो ऐसे ही नीति विहीनता के कारण है, ऐसी बेलगाम जुबानी जमा खर्च के कारण है। किसी भी विषय में कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना, कुछ भी कर देना और छप जाए या दिख जाए। ये शॉर्टकट तरीके हैं उनके जनता से, इसलिए उनका कोई सीधा संबंध बन नहीं पा रहा है। विपक्ष में जो बैठ रहे हैं इसका कारण यही है, इसी तरह की बदजुबानी है। इस मामले को लेकर पूर्व विधायक के बचाव में उतरे पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसे कि जानकारी आई है मीडिया के ही माध्यम से, यूडी मिंज जी ने इसको पूरी तरह से इनकार किया है। ये फेक न्यूज़ है, किसी लोगों ने उनका अकाउंट हैक करके इस तरह के बयान दिया है। लेकिन ये जिस स्थिति में अभी वर्तमान परिस्थिति में हमारा देश गुजर रहा है, इस तरह के बयान चाहे वो फेक हो चाहे सही हो, किसी के भी द्वारा नहीं आनी चाहिए और शासन को इसे काफ़ी गंभीरता के साथ लेनी चाहिए कि ये इस तरह के देश के लोगों की मनोबल तोड़ना, और निश्चित तौर पर ये बहुत आपत्तिजनक यह बयान है और इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर किसके द्वारा ये इस तरह से फेक बयान दिया गया है। उनकी इस वायरल पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर जैसे ही उनकी फजियत शुरू हुई, बड़ी ही सफाई से उन्होंने ये कहकर इस पर विराम लगाने की कोशिश की कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। हैकर ने ये पोस्ट की है। उधर कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयानों से राहुल गांधी खासे नाराज बताए जा रहे हैं। जल्द ही इसको लेकर वो एक नई गाइडलाइन जारी करेंगे। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।